हाय गाइस, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट्स जिनका अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से अगर कोई भी पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है then this is the video that you should watch till the end. So guys, I will be telling you 5 simple rules that you should follow now because आपका previous paper या previous papers अच्छे नहीं हुए हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए. Okay, so guys, without wasting any time I will get straight to the video. Starting with the first rule. अगर आप अपने आप से कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो या फिर यू आर फॉलोइंग दैट प्रैक्टिस ऑफ जैसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि यू आर कर्सिंग योर सेल्फ फॉर व्हाट हैज हैपेंड, सो जैसा भी आपका पेपर हुआ है गाइज, स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ नेगेटिव अबाउट इट. स्टॉप कर्सिंग योर सेल्फ. स्टॉप सेइंग दिस टू यू कि यार देखा मैंने कहा था यही होगा, देखा तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी इसलिए ऐसा हो गया, देखा मुझे लग ही रहा था कि ये वाला पेपर मेरा बेकार होगा एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जितना हम नेगेटिव बातें करेंगे अपने आप से उतना ज्यादा हम अपनी एनर्जी गिराएंगे और हम आगे के पेपर्स के लिए उतना ही कम तैयारी कर पाएंगे. So if you are doing any kind of negative self-talk or cursing yourself for the previous paper which did not go right, then stop it right away. Okay, that is the first rule. सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल इज हमें अपनी होप लूज नहीं करनी है, हमें अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है. गाइज प्रैक्टिकली सोच के देखो, इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरा हर चीज परफेक्ट हो, हर चीज एज प्लान्ड हो. अगर मेरे 4 पेपर्स में से एक पेपर या मेरे 8 पेपर्स में से 2 या 3 पेपर अच्छे नहीं हो रहे हैं देन इट इज फाइन. जरूरी नहीं है कि मेरे सारे के सारे पेपर्स अच्छे हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस. ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे हर पेपर में 60 प्लस लाना है, 70 प्लस लाना है. सो अगर मेरा कोई पेपर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं हुआ है या फिर काफी कम अच्छा हुआ है देन इट इज ओके. 1 या 2 पेपर्स खराब होते हैं, जनरली नेचुरली वो चीजें होती हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर सीए एग्जाम. सो जस्ट टेक इट लाइक इट इज कमिंग टू यू. ठीक है. देन गाइज कमिंग टू द थर्ड वन, focus on the next paper. The more you focus on the next paper, the less you think about the previous paper which did not go right. The only way to get rid of the negative thoughts of the previous paper which did not go right is that you focus on the next paper. तो जितना ज्यादा आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के बारे में सोचोगे, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करोगे, उतना कम आपको थॉट्स आएंगे अपने प्रीवियस पेपर से रिलेटेड. एंड वही आपका इंटेंशन होना चाहिए. जो हो गया उसको पास्ट में है उसको भूल जाओ, जो आगे आने वाला है वो आपका फ्यूचर है और उस पर फोकस करो. ओके, नाउ गाइज द फोर्थ थिंग, आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं. बिकॉज हमारा पेपर अच्छा नहीं होता है, फिर हम वही सोचते सोचते एग्जाम हॉल से निकलते हैं और हमें लगता है कि यार मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा. फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं घर जाती हूँ, मैं अपना पेपर निकालती हूँ और मैं उसके सारे क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस में देखने लगती हूँ कि मैं अल्टीमेटली इसमें कितने मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी. एंड आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग माई मार्क्स एंड इमेजिन इफ बाय चांस, अब यार मैं तो खुद अपने हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ, मेरा पेपर किसी एग्जामिनर के पास जाता है, मार्किंग कैसी होती है, आईसीआई हमें कई बार काफी लीनियंट मार्किंग कर देता है. बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस चीज पे कि आपके कितने मार्क्स आने वाले. बट मैंने जिस हिसाब से मार्किंग करी, मैंने अपने आप को 38 और 39 दे दिया. ठीक है, तो अब उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रह जाएगा, या फिर उस टाइम पे मैं अपने आप को कैसे कन्विंस करूंगी यार कि मैं नेक्स्ट पेपर देने की हिम्मत करूं या फिर मैं नेक्स्ट पेपर को पढ़ने की हिम्मत करूं, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है यार कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी. एंड यू गाइज कैनॉट इवेल्युएट कि आप अल्टीमेटली कितने मार्क्स आपको मिलेंगे. एंड ये सब चीजें हम ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं. मतलब वो चीज आपको बीच में नेक्स्ट पेपर के पहले बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है एंड वो रिस्क आप नहीं ले सकते हो. ठीक है. ओके, सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, do not fall in the trap of that vicious circle
कि जस्ट बिकॉज मेरा पुराना पेपर या पहले का पेपर खराब हो गया है इस वजह से मैं अपना नेक्स्ट पेपर खराब कर दूं। मैंने अपना पुराना पेपर खराब किया, वो थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहे, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर लिया, मेरा मन ही नहीं हो रहा है अब नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ने के लिए। और बहुत से लोग इनफैक्ट ये डिसीजन भी लेने पे अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वो इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर भर लेते हैं कि वो अपना अटेम्प्ट ही स्किप कर देते हैं या फिर वो अपना नेक्स्ट पेपर देने ही नहीं जाते हैं। एंड वो सबसे बड़ी गलती होती है गाइज, बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत बार मैंने ये सीए स्टूडेंट से सुना है कि मैम जस्ट बिकॉज आपने बोला था तो मैंने जाकर के पेपर तो दे दिया और मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पहले का पेपर इतना बेकार हुआ था, लेकिन मैम मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैं पास हो गया। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है कि आपने अपने आप को जो इवेल्युएट किया था, जो एक्सपेक्ट किया था वो था यहाँ, तुम्हारा पेपर हुआ जो हुआ वो था यहाँ, ठीक है, लेकिन वो इतना भी बेकार नहीं था कि तुम एकदम पास ना हो पाओ, बट तुम्हें लग रहा था कि वो इतना बेकार हुआ है, इस वजह से तुमने नेक्स्ट पेपर नहीं दिया। मतलब पेपर तो देने जा सकते हैं ना हम, उसमें तो आई डोंट थिंक कोई इशू है। सो जस्ट कीप मूविंग एंड डू नॉट गिव अप इन द मिडल ऑफ द एग्जाम्स गाइस। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। अगर आपका कोई भी पेपर अच्छा नहीं हुआ एंड इट इज टोटली ओके, ये सबके साथ होता है, इवन इफ द पीपल हु क्लियर दे ऑल्सो फेस द सेम थिंग कि 1 या 2 पेपर्स मेरे खराब होते ही हैं, ठीक है। Okay, so guys, thank you so much for watching this video. That was all. Please don't forget to follow me on Instagram. I am dropping my handle below in the description box, and all the very best for the remaining exams.